Hello students, I am Rosie Gupta, lecturer chemistry from Pandit J.R. Government Polytechnic College, Hoshiarpur. Today our lecture is on structure of atom. This lecture comprises of the subatomic particles which make up an atom. First of all, we must know what is an atom. As the slide shows that atom is the smallest particle. Now John Dalton was the first scientist who gave us this theory that atom is indivisible. That is, it cannot be created or destroyed and every element has same type of atoms. तो इसका मतलब ये है कि एटम जो है जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंगली एक इनडिविजिबल मीन्स जिसको कि हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसा पार्टिकल है और इसको हम ना तो अपनी तरफ से बना सकते हैं और ना ही हम इसको खत्म कर सकते हैं। और हर एक एलिमेंट जो है उसमें एक ही तरह के एटम्स जो है वो होते हैं, यानी एवरी जैसे कॉपर है, कॉपर में कॉपर के ही एटम्स होंगे, गोल्ड है गोल्ड में गोल्ड के ही एटम्स होंगे, लेकिन कॉपर के एटम्स गोल्ड के एटम से डिफरेंट हैं। लेकिन बाद में हमें ये पता लगा कि एटम जो है इसको हम स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं और उन पार्टिकल्स को हमने नाम दिया सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। सो now we know that atom can be divided into smaller particles called subatomic particles. These particles are electron, proton and neutron. Means we have three subatomic particles. First is electron, second is proton and third is neutron. हमें तकरीबन 50 साल लग गए ये एस्टैब्लिश करने में कि एक एटम के 3 पार्ट्स हो सकते हैं और इन तीनों के बिना एटम नहीं बन सकता है, इसलिए हम इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोल देते हैं। अब अगर हम इन 3 पार्टिकल्स का कंपैरिजन करें तो हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसे डिस्कवर किया था सर जे थॉमसन ने। उसका जो वेट सामने निकल के आया, जो मास सामने निकल के आया, दैट वाज 9.10 इंटू 10 टू द पावर -31 और उसके ऊपर चार्ज कितना आया -1। सेकंड जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो है प्रोटॉन। प्रोटॉन डिस्कवर किसने किया? गोल्डस्टीन ने। तो गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया प्रोटॉन जिसका की मास है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 और इसके ऊपर चार्ज होता है +1। थर्ड पार्टिकल इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था चैडविक ने और इसका मास जो है वो प्रोटॉन के मास के जितना ही ऑलमोस्ट होता है, विद दैट इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27, लेकिन इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है जिसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है। अब ये जो वन यूनिट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, इसमें ये जो 1 है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स, यानी जिस किसी भी इलेक्ट्रिक पार्टिकल के पास इतना चार्ज है तो उसको हम 1 यूनिट काउंट करेंगे। Now we come to the electron and its discovery, कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये कैसे डिस्कवर हुए थे। ये तो हमें पता लग गया कि सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको डिस्कवर किया था, लेकिन कैसे किया था? इसके लिए सर जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब्स के
प्रैक्टिकल्स जो हैं वो किए थे। अब इन एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने क्या किया कि एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब ली जो कि दोनों एंड्स के ऊपर क्लोज्ड थी, ठीक है, और इन दोनों एंड्स के ऊपर 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए, एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा और दूसरे को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा। जो नेगेटिव एंड है उसको कैथोड का नाम दिया और जो पॉजिटिव एंड है उसको एनोड का नाम दिया। इस कैथोड रे ट्यूब को एक वैक्यूम पंप के थ्रू इवैक्यूएट कर लिया गया, जो कोई भी गैस इसमें प्रेजेंट थी उसको बाहर निकाल दिया गया। फिर इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया। जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो ये देखा गया कि इस ट्यूब के अंदर रोशनी हो जाती है। ये जो चीज थी रोशनी हो जाने वाली, इसने सर जे थॉमसन को काफी हैरान कर दिया। ही वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड कि इस तरह की लाइट जो है वो क्यों आ रही है। इसलिए उन्होंने इस चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया, इन एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया और ये इनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने से उनको क्या क्या पता लगा ये देखते हैं हम अब। तो what are the salient features of CRT experiment? CRT means cathode ray tube experiments. तो सर जे थॉमसन ने क्या कुछ देखा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने हाई वोल्टेज करंट जो है वो पास किया और उन्होंने ये देखा कि करंट पास करने के बाद जो कैथोड है नेगेटिव टर्मिनल, वहां से कुछ रेज जो हैं वो निकलती हैं। अब क्योंकि वो कैथोड से निकल रही थी इसलिए उनका नाम रखा गया कैथोड रेज। दूसरा उन्होंने कहा कि पार्टिकल्स, जिस चीज की ये कैथोड रेज बनी हुई हैं, उन पार्टिकल्स को कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो पहला जो नाम इलेक्ट्रॉन्स का है वो कहाँ से आया कि कैथोड रे जिन पार्टिकल्स की बनी हुई हैं उन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी जो है वो हुई। फिर उन्होंने ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, जो हमारा 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज था जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम्स था, अगर उसकी रेशो उसके मास के साथ निकाली जाती है 9.1 इंटू 10⁻31, अगर हम ये रेशो निकालते हैं तो ये रेशो हर किसी में सेम होती है, चाहे गैस कोई भी प्रेजेंट हो, चाहे कोई इलेक्ट्रोड्स जो है वो किसी भी मेटल के बने हुए हों। तो ये तो थे कि सर जे थॉमसन ने क्या किया और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, क्या नोटिस किया। तो यहां से हमारे पास आती है इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन। इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन therefore can be defined as a subatomic particle which has 1 unit negative charge and has a mass nearly equal to 1/1837th of that of a hydrogen। यानी एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो हाइड्रोजन के मास का 1/1837th पार्ट है। Now we come to the properties of the cathode rays which were studied at different times. The first property is that cathode rays travel in straight lines at right angle to the surface of the cathode. It means if this is our cathode, then the rays will come out of this cathode and travel in this direction in a straight line. अब ये कैसे पता लगता है कि ये रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं? अब इसमें ये देखा गया कि अगर हम कैथोड रेज के रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है,
जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। अगर हम ये ऐसी कोई ऑब्जेक्ट कैथोड रेज के रास्ते में रख देते हैं तो इसकी शेडो दूसरी साइड पे पड़ जाती है। तो ये शेडो तभी पड़ेगी अगर कैथोड रेज उस ऑब्जेक्ट को पास नहीं कर पाती हैं। तो ये यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। Second property is that cathode rays are made up of material particles. Means कि cathode rays किस चीज की बनी हुई है? Material particles की। अब ये कैसे पता लगेगा कि अगर हम cathode rays के रास्ते में कोई एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, कोई एक फैन की तरह की ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट वहां पर घूमना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट घूमना शुरू हो जाएगी। अब कोई भी चीज जो है वो घूमेगी तभी जब उसको कोई फोर्स मिलेगा। फोर्स कहाँ से मिलेगा? कि अगर कोई मटेरियल चीज प्रेजेंट होगी। अब वो क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू ma। तो ma के अकॉर्डिंगली अगर किसी चीज के पास मास है तभी वो किसी चीज को फोर्स लगा सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि कैथोड रेज जो है वो मटेरियल पार्टिकल्स की बनी हुई होती हैं। थर्ड इज दैट दीज रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट एज दे हीट अप द मेटल फॉइल प्लेस्ड इन देयर वे। तो इसी तरह से अगर हम कैथोड के सामने कोई मेटल फॉइल रख देते हैं और उसके ऊपर कैथोड रेज पड़ेंगी तो वो मेटल फॉइल गर्म हो जाती है, जिससे हमें पता लगता है कि ये रेज जो हैं इनके पास हीटिंग इफेक्ट होता है। Then fourth is that these rays produce greenish fluorescence on the walls of the glass tube. तो ये तो वो फैक्ट है जो सर जे थॉमसन ने देखा था कि जब वो हाई वोल्टेज करंट पास करते हैं तो ग्लास ट्यूब के अंदर कुछ रोशनी जो है वो हो जाती है। नेक्स्ट इज दैट दीज रेज अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। यानी अगर हम कैथोड रेज के रास्ते में कोई फोटोग्राफिक प्लेट रख देंगे तो उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर निशान पड़ जाएंगे, स्पॉट्स जो हैं वो उसके ऊपर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, which means that they affect the photographic plate. Next is that these rays cause the ionization of gases through which these pass. कि ये रेस जो है जिस भी गैस में से पास करेंगी उस गैस की आयनाइजेशन यानी उसके जो एटम्स हैं वो आयंस में चेंज हो जाएंगे। Next property is that these rays carry the negative charge as shown by the deflection towards the positive plate of applied electric field. So in this figure, as we see that this is our cathode ray tube. This is our cathode and this is our anode. If we give it current and we apply an electric field outside this cathode ray tube, then we see that the rays coming from cathode are deflected towards the positive side of the electric field. They turn towards the positive side because they themselves are negative, as disk-like charges attract each other. The next is that these rays produce X-rays when made to fall on another metallic plate such as copper or tungsten or any other metal. So if this is our cathode ray tube and this is our anode and there are rays passing through it and we have some metal foil here. As soon as the cathode rays strike the metal foil here, they get deflected towards the other side and the new type of rays are called X-rays. These X-rays were discovered by Roentgen. Next, last is that electron is the universal constituent of everything. How come?
because we have studied the cathode rays so far, which tell us the facts about the electrons, that electrons are such particle which have same mass and charge independent of the source, that is from where we are getting the electrons, either the gas used in the discharge tube or the metal used for the cathode. Second is the method by which the electrons are produced. So सोर्स और मेथड दोनों ही चीजें मैटर नहीं करती हैं। हर किसी के केस में जो कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम रहती हैं। उनके पार्टिकल्स, जिन पार्टिकल्स की वो बनी हुई हैं, उनका मास और चार्ज भी सेम रहता है। इसलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है which is the universal constituent of all the matter in this universe. Thank you.